चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग जो है ये पार्ट 5 जो पर्यायवाची का पार्ट 5 हम लोगों को पढ़ना है। आपको 4 पार्ट में हमने बेहतर पर्यायवाची बता दी है और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। विधिवत आपको याद हुआ होगा, याद कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ जैसे एग्जामों के लिए पर्यायवाची आपको बेहतरीन है जो काम कर रही होगी। तो आइए बची हुई पर्यायवाची को आज लास्ट क्लास में हम लोग खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले बात होगी गदहा पर्यायवाची। किसकी बात होगी दोस्तों? गदहा की। ठीक है, अभी आप ये मत समझिएगा हमको गदहा बोल रहे हैं। गदहा की पर्यायवाची समझनी है और गदहा की बहुत अच्छी पर्यायवाची है जो है बैसाख नंदन। कौन सी पर्यायवाची है भाई? बैसाख नंदन। तो गदहा की सबसे अच्छी पर्यायवाची की बात अगर हम करें तो गदहा की पर्यायवाची हो जाती है बैसाख नंदन। एक सेकेंड, बैसाख नंदन। बैसाख में इसका बहार रहता है, इसलिए इसकी पर्यायवाची मेरे भाई क्या होती है? बैसाख नंदन। अगर बैसाख नंदन एग्जाम में नहीं आएगा तो इसकी पर्यायवाची खर आ सकती है। गदहा दुष्ट होता है, इसलिए इसकी पर्यायवाची दुष्ट भी आ सकती है। क्या आ सकता है? दुष्ट भी आ सकता है। तो इसकी पर्यायवाची खर हो सकता है, दुष्ट हो सकता है। तिनका, गदहा तिनका जैसा है, शून्य है। गदहा मतलब गदहा है का बोले तिनका है, शून्य है। और इसकी पर्यायवाची मेरे भाई रासव भी हो सकती है। कौन सी? रासव। चक्रीवान, गदहा को चक्रीवान भी कहा जाता है। तो ये सारी पर्यायवाची किसकी है मेरे भाई? गदहा की। और इसकी एक पर्यायवाची बेसर भी होती है। क्या होता है? बेसर। तो इतनी पर्यायवाची आप एग्जाम में याद रखेंगे गदहा के लिए। इसके बाहर पर्यायवाची गदहा का आपका नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ छोटी छोटी पर्यायवाची हैं जो 2-2, 4-4 पर्यायवाची हैं जो आपको बहुत याद रहनी चाहिए। अब मेरे भाई कौन सी याद रहनी चाहिए सर हमें बताइए, मैं तुरंत याद कर लूंगा। तो मेरे भाई मछली की तुम याद कर लो। मछली का 3-4 पर्यायवाची याद कर लो, इसी में आपकी पर्यायवाची फंस जाएगी। ठीक है, मछली की 4 पर्यायवाची याद कर लो, इसी में आपकी पर्यायवाची क्या हो जाएगी? फंस जाएगी। तो सर जल्दी बताइए, मैं याद कर लूंगा। तो मछली का एक मीन होता है। क्या होता है? मीन। माँ से मछली, माँ से मीन। इसी से आप पढ़े हैं कामदेव की पर्यायवाची। कामदेव की पर्यायवाची मीन केतु आप पढ़े हैं। कौन सा पढ़े हुए हैं भाई? मीन केतु पढ़े हुए हैं। तो वही मछली जैसे, तो मीन एक मछली झाग मारती है, बदबू मारती है, इसलिए इसकी एक पर्यायवाची होता है झक। क्या? झक। भोजपुरी में कहते भी हैं झक मरा रहे हैं, तो झक नहीं, झक मतलब मछली होता है। ठीक, वो गलत बोल रहा है, झक हो जाएगा। और एक इसकी पर्यायवाची सफरी होती है। सफारी गाड़ी जैसा मछली भागती है, इसलिए इसकी पर्यायवाची क्या हो जाएगी? सफरी। तो याद रखिए, झक, मीन, सफरी। और एक पर्यायवाची इसकी आप जानते हैं मत्स्य, कहते हैं ना मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन मेरे भाई मतलब किसकी पर्यायवाची की बात हो रही है? मछली की बात हो रही है। इसी प्रकार इतनी पर्यायवाची मछली का याद करिए, वैसे इसके बाहर मछली की पर्यायवाची नहीं पूछेगा। मीन, झक, सफरी और मत्स्य। इसके बाद मेरे भाई एक पर्यायवाची की बात करें तो तोता की। कौन सी? तोता। अब अगर मछली की बात हो गई तो तोता की बात हो जाती है। तोता की पर्यायवाची क्या हो सकती है? तो ध्यान से समझो। तोता मतलब होता है सुख। क्या? सुख, सुआ, कीर। 3 पर्यायवाची याद रखो। सुख याद रखो, सुआ याद रखो और कीर याद करो। ठीक है, सुख, सुआ, कीर। एग्जाम में पूछेगा तोता की पर्यायवाची बताइए, आप कह दिए तोता की पर्यायवाची सुख होगा या सुआ होगा या कीर होगा। ठीक है, तो मछली की पर्यायवाची मीन, झक, सफरी, मत्स्य। और जो है तोता की पर्यायवाची, तोता की पर्यायवाची सुख होगा, सुआ होगा और कीर होगा। क्या होगा मेरे भाई? कीर। सुख, सुआ और कीर। इसके अलावा अगर हम ऐसे ही कुछ ही पर्यायवाची थोड़ी सी है कबूतर की। ठीक है, कबूतर की भी 3 ही पर्यायवाची आपको याद रखना है। उसी में जो बड़ी बड़ी पर्यायवाची थी मैंने करवा दिया, 1-2 बची हुई है, बाकी सारी छोटी छोटी हैं। 2-2, 4-4 शब्द आप याद कर लेंगे, एग्जाम में फंस जाएगा। कबूतर की बात करें तो कबूतर की जो पर्यायवाची होती है वो कपोत होती है। कपोत। लेकिन कबूतर की बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची की बात करें मेरे भाई तो परेवा होता है।
क्या होता है? परेवा। कबूतर की पर्यायवाची कपोत होती है, कबूतर की पर्यायवाची परेवा होता है, और परेवा और कपोत नहीं देगा तो कबूतर की पर्यायवाची पारावत दे सकता है। मेरे भाई इसके अलावा कबूतर की 3 पर्यायवाची के अलावा आपसे कोई पर्यायवाची नहीं पूछेगा। तो एक आपका हो जाता है परेवा, एक आपका हो जाता है कपोत, और एक हो जाता है पारावत। 3 ही पर्यायवाची कबूतर की आपको जानना है। एक जानना है कपोत, एक जानना है पारावत, एक जानना है कौन सा? परेवा। तो कबूतर का 3 जानना है, मछली का 3 जानना है, साथ में कौवा का भी जानना है। ठीक है, कौवा का 3 जानिए, 4 जानिए। ठीक है, कौवा का कैसे जानेंगे? 4 पर्यायवाची जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है कौवा की, उनको आप जानिए क्या क्या हो सकता है। तो कौवा की एक पर्यायवाची होती है काग, और एक पर्यायवाची होती है काक। एक पर्यायवाची होती है काग, एक पर्यायवाची होती है काक, और एक पर्यायवाची होती है जो है कागा। काग, काक, कागा। ठीक है, और एक पर्यायवाची मेरे भाई इसका याद रखेंगे वायस। ठीक है, कौवा की 4 पर्यायवाची काग, कागा, काक और वायस। 4 पर्यायवाची याद कर लोगे, इसके बाहर कौवा की पर्यायवाची नहीं पूछेगा। काग, कागा, काग, वायस। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही मात्र 2 पर्यायवाची बिल्ली का याद कर लीजिए। तो देख रहे हैं आपको बहुत कम में याद करवा रहा हूँ, चीजें आप बहुत आसान है। इन दोनों को, इन सबका अनेक अर्थी शब्द में पूछ लेता है या एक एक शब्द में देकर पूछ सकता है। तो बिल्ली का 2 आप याद करिए। बिल्ली का सिर्फ औसत की पर्यायवाची आपको याद करना है 2। जब भी पूछेगा आपको इन्हीं दोनों में से पूछेगा। एक बिल्ली की पर्यायवाची पूतिका आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? पूतिका। और एक मार्जारी पूछ सकता है, मार्जारी। तो बिल्ली को मारते रहते हैं तो मार 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 मार्जारी याद करिए। और एक आप पर्यायवाची याद कर लेंगे पूतिका। तो बिल्ली की 2 पर्यायवाची याद करना है, पूतिका और मार्जारी। ठीक है, मार्जारी याद कर लीजिए, अरे मतलब दुश्मन, मार मतलब मारना, तो मार्जारी। बिल्ली की 2 पर्यायवाची याद करेंगे। तो आप कह रहे हैं सर इधर तो बहुत आराम है, 2-3 ही याद करने पर है। बिल्कुल काफी आराम है इधर याद करने में, 2-3 सबका याद करना है। इसके अलावा बंदर की बात करें अगर हम, तो बंदर की भी हमें 3 पर्यायवाची याद करनी है, उसी में से पूछा जाता है। किसका? बंदर का। तो बंदर का मेरे भाई क्या पूछा जाता है? एक तो बंदर का कीस पूछा जाता है, कीस। किस नहीं, प्यार वाला किस नहीं, कीस। एक बंदर की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? कीस। एक बंदर की पर्यायवाची हो जाती है शाखा मृग। ये शाखा का मृग है। देखिए शाखाओं पे टहलता रहता है, शाखाओं पे इसको बहुत मजा आता है टहलने में, इसलिए इसकी पर्यायवाची क्या हो जाती है? शाखा मृग हो जाती है। शाखा पे क्या करती रहती है? टहलती रहती है, इस शाखा से उस शाखा। तो इसकी पर्यायवाची एक कीस हो जाएगी, एक शाखा मृग हो जाएगी। और बंदर की एक पर्यायवाची मेरे भाई मरकट होती है। क्या होता है? मरकट। ये जो है मेघनाथ ने यूज किया था बंदर के लिए मरकट, हनुमान जी के लिए यूज कर लिया था, मरकट बोला था जब वो पंचवटी को तोड़ दिए थे। कीस, शाखा मृग और मरकट, ये किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? ये पर्यायवाची बंदर की हो जाएगी। और पूतिका और मार्जरी किसकी हो जाएगी? तो पूतिका और मार्जरी जो है बिल्ली की हो जाएगी। हाथी की भी ऐसी ही 2-4 पर्यायवाची आपको याद करना है। हाथी का, हाथी का मेरे भाई क्या क्या याद करना है, ध्यान से समझो। हाथी की पर्यायवाची की अगर मैं बात करूं तो हाथी का आप दंती याद करेंगे, दंती। हाथी, हाथी का क्या याद रखेंगे? दंती याद रखेंगे। इसके बाद कुंजर याद रखेंगे, हाथी का कुंजर। कर याद रखेंगे, और इसके अलावा मेरे भाई मतंग याद रखेंगे। दंती, कुंजर, कर और मतंग, ये 4 पर्यायवाची किसके लिए याद रखेंगे आप? तो हाथी के लिए याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हाथी की है। अब मेरे भाई ये तो कुछ जानवर की पर्यायवाची में बता दिया, कबूतर, कौवा, बिल्ली, बंदर, हाथी। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पर्यायवाची धनुष पे बात करने चल रहा हूँ। धनुष की बहुत सी पर्यायवाची है, बहुत फेमस पर्यायवाची है जो एग्जाम पूछता है।
एग्जाम का क्या भरोसा हो, फेमस पूछेगा कि अंदर का पूछ लेगा, इसीलिए मैं हर प्रकार की पर्यायवाची आपको बताता चल रहा हूँ। अब धनुष की पर्यायवाची की हम बात करेंगे। मेरे भाई अगर धनुष की पर्यायवाची की बात की जाए तो धनुष की एक पर्यायवाची होती है कोदंड। धनुष की पर्यायवाची क्या होती है? कोदंड। बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है धनुष की, क्या? कोदंड। तो आपसे पूछेगा धनुष की पर्यायवाची क्या है, तो आप बताएंगे कोदंड है या फिर पिनाक है। क्या है? पिनाक। कोदंड है, पिनाक है या फिर कोदंड पिनाक। बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है धनुष की, कोदंड और पिनाक। एक सरासन है, क्या है? सरासन। सरासन, सरासन मतलब सर मतलब आप जानते हैं बाढ़ होता है, तो बाढ़ का रखने का ये आसन होता है, ऐसे मारते हैं ना बाढ़ रखने का आसन, तो सरासन। बाढ़ रखने का ये आसन मतलब बाढ़ को फंसाने का एक आसन है, तो सरासन इसके लिए हो जाती है। पिनाक हो जाता है, कोदंड हो जाता है। इसकी एक पर्यायवाची सारंग भी होती है, आप कह सकते हैं सारंग मोर का भी होता है। हाँ बिल्कुल सही है, इसका भी होता है, इसकी एक पर्यायवाची सारंग हो जाएगी। धनुष में चाप चढ़ाया जाता है, इसलिए इसकी एक पर्यायवाची चाप भी हो जाती है। ठीक है, तो धनुष की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? चाप हो जाएगी। धनुष से कमान, युद्ध में कमान संभाला जाता है, इसलिए इसकी एक पर्यायवाची मेरे भाई कमान भी हो जाएगी। तो धनुष की पर्यायवाची है कोदंड, पिनाक, सरासन और सारंग, चाप और कमान। ये आप धनुष का याद रखेंगे। बाण की पर्यायवाची मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब धनुष बाण के बाद अगर हम बात करें तो धनुष को, बाण को रखने के लिए तरकस जो होता है उसकी पर्यायवाची की बात की जा रही है। किसकी? तरकस। बाण को रखने के लिए जिस तरकस का प्रयोग करते हैं उस तरकस के लिए भी दो पर्यायवाची आपको जाननी है। एक तो आप जानते ही होंगे तुड़ीर, उसकी एक पर्यायवाची जो तरकस होता है, जो बाण को रखने के लिए पीछे आप युद्ध में देखे होंगे कि जो लोग युद्ध लड़ते थे महाभारत में पीछे रखते थे, तो जो उसमें बाण रखते थे उसको क्या बोलते हैं? तुड़ीर। एक तुड़ीर बोलते हैं। और अगर एग्जाम में तुड़ीर नहीं दिया जाएगा तो विसंग दिया जाएगा मेरे भाई। क्या दिया जाएगा? विसंग। तो तरकस की दो पर्यायवाची है, एक तुरीड़ है और एक क्या है? विसंग। मतलब धनुष की बात हो गई, बाण की बात पहले ही किए थे, तो एक धनुष, एक बाण और बाण को रखने वाले स्थान तरकस, तीनों पर्यायवाची मैं आपको बता दिया। मान लीजिए धनुष, बाण, तरकस से आप युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, अगर आप युद्ध तलवार से लड़ रहे हैं तो मैं आपको तलवार की पर्यायवाची बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, किसके? तलवार की। एग्जाम तलवार की भी पर्यायवाची आपसे पूछता है। तलवार। बहुत से योद्धा हैं जो धनुष बाण से युद्ध नहीं करते थे। किस चीज से युद्ध करते थे? वो तलवार से युद्ध करते थे। उस तलवार को हम लोग क्या क्या बुला सकते हैं वो हमें जानना है। इसको हम अस्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अस्य। एक तो तलवार का नाम अस्य है, और एक रावण जिस तलवार का प्रयोग करता था उसका नाम मैं बता रहा हूँ। उससे प्रयोग करता था, इसीलिए नाम तलवार की पर्यायवाची वो भी हो जाती है चंद्रहास। रावण जिसका प्रयोग करता था वो कौन सा है? वो चंद्रहास है। क्या है? चंद्रहास है। और एक हम लोग सामान्यतः कहते हैं कृपाण। कृपाण हथियार का नाम है। तो किस हथियार का नाम है? तो कृपाण मेरे भाई तलवार का है। एक इसका नाम कवाल भी है। क्या है? कवाल। एक इसका नाम शमशीर भी है। शमशीर नहीं, शमशीर। तलवार को एक किस नाम से जाना जाता है? तो तलवार को मेरे भाई एक शमशीर के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम खड़ग भी बोलते हैं। खड़ग। तलवार को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई तलवार को जो है खड़ग कहा जाता है, और तलवार को जो है करगल भी कहा जाता है। करगल। तो तलवार को क्या कहा जाता है? करगल। तो मेरे भाई तलवार की पर्यायवाची है, आप याद रखिएगा। एक अस्य, एक जो रावण यूज करता था चंद्रहास, एक कृपाण, एक कवाल, शमशीर, खड़ग और करगल। कैसे किसकी पर्यायवाची है मेरे भाई? तो ये सब तलवार की पर्यायवाची है। ठीक है, अब जरा तलवार के आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग पर्यायवाची समझते हैं कौन सी? देववृक्ष की। किसकी समझते हैं? देववृक्ष की। देववृक्ष मतलब देवताओं का वृक्ष। भाई देवताओं का हर चीज अलग था ना, हम लोगों का अलग है, देवताओं का अलग है।
देवता भगवान वाली श्रेणी में जाते हैं, ऊपर रहते हैं स्वर्ग लोक में, हम लोग नाग लोक में पड़े हुए हैं, हाँ, और पर्यायवाची रख रहे हैं। तो देव वृक्ष, तो देव वृक्ष समझना है, देव वृक्ष क्या है। तो जो देवताओं का वृक्ष होता है उसका एक नाम है पारिजात। क्या नाम है? पारिजात। तो देवताओं का अच्छा नाम भी होगा, तो इसीलिए देवताओं के वृक्ष का नाम क्या है? पारिजात है ना। देवताओं के वृक्ष का नाम क्या है? पारिजात है। एक इसका नाम कल्प वृक्ष भी है, कल्प वृक्ष। देवताओं के वृक्ष का नाम क्या है? देव वृक्ष का कल्प वृक्ष। एक इसका नाम कल्पतरु भी है। क्या है? कल्पतरु। तो देवताओं का एक वृक्ष है पारिजात, उसका नाम है कल्प वृक्ष नाम है, और इसका एक नाम कल्पतरु है, और इसके अलावा इसका एक कल्पता भी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको कल्प से काम हो जा रहा है। किससे काम हो जा रहा है? कल्प से काम हो जा रहा है। आपका एक पारिजात है, एक कल्पतरु है, एक कल्प वृक्ष है, एक कल्पता है। तो देव वृक्ष में आप देख रहे हैं कल्प लगा हुआ है, तो आपका देव वृक्ष का नाम किससे फायदा हो जाएगा? कल्प वृक्ष से हो जाएगा। ठीक है। एक हम शब्द समझते हैं अभिजात। अभिजात की पर्यायवाची एग्जाम आपसे पूछ सकता है मेरे भाई, अभिजात क्या पूछ सकता है? अभिजात पूछ सकता है। चिल्ला चिल्ला के याद करिएगा, घर पे नहीं याद होगा पेज में लिख लिख के याद करिएगा, नहीं तो मोबाइल में ऑडियो में कन्वर्ट करके इसको ईयरफोन लगा के सुनते रहिएगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा। ठीक है। तो अभिजात मतलब होता है कुलीन, मलिन नहीं मेरे भाई, कुलीन। जो कुल में श्रेष्ठ हो वो अभिजात है। श्रेष्ठ, अभिजात मतलब क्या? श्रेष्ठ भी हो जाएगा, श्रेष्ठ, कुलीन, या फिर मेरे भाई योग्य। अभिजात के लिए क्या शब्द यूज कर सकते हैं आप? योग्य भी यूज कर सकते हैं अभिजात के लिए। अब बात करें अगर हम इसके बाद दिवस की, किसके पर्यायवाची की बात करेंगे? दिवस की बात करेंगे। दिवस, दिवस में तो समझ रहे हैं जो दिन आता है, ये जो दिन आते हैं इसकी भी पर्यायवाची बनी हुई है। हमेशा इसको दिवस को जो है दिन ही नहीं बुलाएंगे। दिवस को आप क्या बुला सकते हैं? दिन बुला सकते हैं, और वासर बुला सकते हैं, और याम बुला सकते हैं। दिवस को आप दिन बुलाइए, वासर बुलाइए, या याम बुलाइए। यामा आप जानते हैं, यामा रात का होता है, लेकिन याम जो है मेरे भाई वो किसका हो जाता है? याम जो है वो दिवस का हो जाता है। तो कोई दिवस आए तो आप उसको, जैसे शिक्षक दिवस को आप शिक्षक वासर कह सकते हैं, एड्स दिवस को आप एड्स वासर कह सकते हैं। इससे आपकी पर्यायवाची क्या होगी? याद रहेगी। ठीक है। क्या होगी आपकी पर्यायवाची? याद रहेगी। मेरे भाई इसके अलावा भौरा की पर्यायवाची आप जानते हैं। भौरा की एग्जाम में बहुत पर्यायवाची पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसकी जो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली पर्यायवाची उसको सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, आली। भौरा की पर्यायवाची बहुत पूछी जाती है एग्जाम में आपसे, उसका नाम क्या है? आली। अगर अली नहीं पूछेगा तो मेरे भाई सिली मुख पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? सिली मुख। भौरा की पर्यायवाची अली के अलावा क्या होता है? तो भौरा की पर्यायवाची मेरे भाई अली के अलावा सिली मुख होता है। क्या होता है? सिली मुख होता है। अगर अली और सिली मुख नहीं देगा तो मिलिंद देगा। क्या देगा? मिलिंद। भौरा की पर्यायवाची अली होती है, सिली मुख होता है, और क्या होता है मेरे भाई? मिलिंद होता है। अगर मिलिंद भी नहीं देगा तो चंचरीक देगा। क्या देगा? चंचरीक। तो आप जानते हैं चंचला, मैं बताया हूं चंचला किसकी पर्यायवाची है? तो चंचला बिजली की पर्यायवाची, बहुत चंचल होती है। चंचल का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे तनिक का देखा, जैसे प्रेस में पीछे छुएंगे, तनिक छुएंगे ना, तनिक तुम्हारे पास नहीं आएगी, बहुत तेजी से आएगी, तुम्हारा हाथ नहीं काम करेगा आधा घंटा, इतनी चंचल होती है। उसका नाम चंचला है। इसीलिए एक नाम है चंचरीक, वो बाबा है। भौरा जानते हैं ना, जो पाउडर टाइप का आता है भौरा है, वो चंचल होता है, तो बहा देता है, तो चंचरीक है इसकी। भ्रमर भी इसका होता है। क्या होता है? भ्रमर। ये आपको घुमा देता है। ये क्या करता है? आपको घुमा देता है, इसलिए इसकी पर्यायवाची एक भ्रमर हो जाती है। भ्रमर नहीं देगा मेरे भाई, इसकी एक पर्यायवाची खटपद भी देगा। क्या देगा? खटपद।
तो इन्हीं में से कोई एक पर्यायवाची आपको देगा, आली दे देगा, श्रीमुख दे देगा, मिलिंद दे देगा, चंचलित दे देगा, भ्रमर दे देगा, खटपट दे देगा, लगा के चले आएंगे। और जो है आरओ जैसे पेपर में 20 नंबर, पुलिस जैसे पेपर में 4 नंबर पाके अपने जीवन को क्या कर लेंगे मेरे भाई, सुधार लेंगे। तो आप चोर मत बनिए, पढ़ाई से मेहनत करिए, पढ़िए, पढ़ाई से चोरी नहीं करना है। पढ़ाई से चोरी करेंगे तो फिर सब काम गड़बड़ हो जाएगा। चोरी से मुझे याद आया कि क्यों ना हम लोग इसी समय चोर की भी पर्यायवाची समझ लें। किसकी पर्यायवाची समझ लें? चोर। जो चोर होते हैं, जो चोरी करते हैं, सब चोर हैं। जो पढ़ाई से भी चोरी कर रहे हैं वो भी चोर हैं। तो सब चोर हैं, तो चोर नहीं बनना है। चोर को आप किस नाम से बुला सकते हैं वो आप समझिए। चोर को किस नाम से बुलाएंगे? तो चोर को आप दस्यु नाम से बुलाएंगे। किस नाम से बुलाएंगे? दस्यु नाम से बुलाएंगे चोर को। ठीक मेरे भाई, चोर को किस नाम से बुलाएंगे? दस्यु नाम से। चोर जा रहा हो तो आप कहिए देखिए दस्यु जा रहा है, और चोर भी नहीं समझ पाएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। चोर को तुम मोसक भी बुला सकते हो। क्या? मोसक। दस्यु नहीं बुलाओ मेरे भाई, तो चोर को क्या बुला लो? मोसक बुला लो, कुंभिल बुला लो। कुंभिल भी चोर को बुला सकते हो। कुंभिल, कुंभिल चोर को कुंभिल भी बुलाया जाता है, मोसक बुलाया जाता है। चोर को तस्कर बुलाया जाता है, तस्कर। चोर को खनक बुलाया जाता है, क्योंकि चोर जब चोरी करता है तो बिल्कुल नहीं खनकाता है, खनकाता नहीं, इसलिए चोर की पर्यायवाची खनक भी हो जाती है मेरे भाई। चोर की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? खनक। तो चोर को इतने नामों से आप बुलाइए, अपनी पर्यायवाची को मजबूत बनाइए। चोर को इतने नामों से बुलाइए, अपनी पर्यायवाची को मजबूत बनाइए। दस्यु बुलाइए, मोसक बुलाइए, कुंभिल बुलाइए, तस्कर बुलाइए और खनक बुलाइए। ठीक है। अब चोर को अगर इन सब नाम से बुला लेते हैं मेरे भाई, तो फिर धनी आदमी को कैसे बुलाएंगे? चोर को तो बुला लिए, धनी को कैसे बुलाएंगे? तो धनी का नाम होता है कुबेर। कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, चीजों को लिखते रहेंगे। अगर आपको लगता है नहीं मैं लिखना नहीं चाहता, मैं भगवान विष्णु जैसा लेट कर याद करना चाहता हूँ, तो फिर वीडियो को बार बार देखिए। वीडियो में नहीं तो ऑडियो में देखिए, उसको ऑडियो में बदल बदल के देखिए, आपको याद हो जाएगा। सोचेंगे कि एक दिन में सब याद हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है भाई। या एक दिन में तो हमको भी नहीं याद होता, किसी को नहीं याद होता, थोड़ा मेहनत करेंगे तब याद होगा। तो कुबेर को समझते हैं। कुबेर की 2 पर्यायवाची आपको बता रहा हूं, इन्हीं दोनों में से कोई फंस जाएगी। एक यक्षराज इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यक्षराज। ये यक्षराज है कुबेर। जिसके पास ज्यादा धन होता है वो यक्षराज होता है। और एक आदमी के पास बहुत धन होता है, किन्नरेश। जो किन्नर होते हैं ना, इसी से किन्नर बने हुए हैं। क्या बने हैं? किन्नर। ये किन्नरों के भगवान हैं। और किन्नर के पास आप जानते हो कि कितना पैसा होता होगा। ताली बजाओ 10 रुपए, ताली बजाओ 10, जय ताली पे 10 रुपए, है कि नहीं? तो किन्नरेश है, किन्नरों के भगवान है भाई। तो किन्नर का तो चला बढ़िया चल रहा है। हम लोग ताली बजाते हैं तो सिर्फ लड्डू पाते हैं, वो लोग ताली बजाते हैं 10 रुपए, हर ताली पे दे रहे 10 रुपए, है कि नहीं? तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, किन्नरेश जो है कौन है? वो कुबेर है ना। शराब को समझते हैं, इसी से 2 पर्यायवाची शराब का भी जानो। कुबेर जिसके बाद धन ज्यादा हो जाएगा वो बड़ा शराबी हो जाता है। तो शराब को जानो। शराब, शराब की भी 2 पर्यायवाची याद रखो। एक तो शराब को मेरे भाई मैं बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मैं बुलाते हैं। जब आप शराब, कोई अगर कहे शराब आपसे मंगाए तो वहां जाके बोलिए मैं मंगाया गया, जिससे लोग समझ ना पाए। और मैं से याद आया मदिरा। शराब को मदिरा भी कहा जाता है ना। मदिरा में लोग चोर रहते हैं, तो वही शराब है मेरे भाई, मदिरा। ठीक है। अब शराब की 2 पर्यायवाची समझ गए, और कुबेर की 2 पर्यायवाची आप समझ गए। अब आप समझिए वेश्या की पर्यायवाची। एग्जाम में बहुत ज्यादा वेश्या की पर्यायवाची देखा मैं। पिछली बार आरओ में पूछा गया था वेश्या की पर्यायवाची। वेश्या, अब वेश्या की क्या पर्यायवाची हो सकती है? वेश्या का क्या पूछता है? वेश्या मतलब जानते हैं? वेश्या एक पारंपरिक व्यवसाय है। इसको वारांगना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कितना बढ़िया नाम है वेश्या के लिए, वारांगना। ये अंगना से बाहर रहती है, ये वारांगना है।
वेश्या को क्या कहेंगे मेरे भाई? वारांगना कहेंगे। वारांगना अगर आपको वेश्या को नहीं कहना है तो मेरे भाई उसको गणिका बुलाओ। क्या बुलाओगे? गणिका। अगर आप उसको वारांगना नहीं बुला सकते वेश्या को तो क्या बुलाओगे मेरे भाई? गणिका बुलाओगे। अगर तुम गणिका भी नहीं बुला सकते तो वेश्या को मंगलमुखी बुलाओ। मंगलमुखी, उसका मुख जो होता है आप देख लेंगे तो आपका जीवन मंगल हो जाएगा। आपका जीवन मंगल हो जाएगा। तो ये किसकी प्रयोजन हो जाती है? मंगलमुखी। आप कहेंगे सर कैसे मंगल हो जाएगा? वेश्या के लिए यही शब्द बनाया गया है, मंगलमुखी। तो मंगलमुखी, गणिका, वारांगना, ये सब किसकी प्रयोजन है? वेश्या की। अगर ये भी नहीं बुला सकते हो मंगलमुखी तो उसको तो पतुरिया बुलाओ। क्या बुलाओगे? पतुरिया। तो ठीक है, वेश्या को आप क्या बुलाएंगे मेरे भाई? तो वेश्या को आप पतुरिया बुलाएंगे। पतुरिया, हाँ, पगलिया नहीं बुलाएंगे, पतुरिया। पतुरिया, मंगलमुखी, पतुरिया, गणिका, वारांगना, ये सारा शब्द किसके लिए आप यूज करेंगे? वेश्या के लिए यूज करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं उल्टा यूज कर सकते हैं। नहीं मेरे भाई, उल्टा नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि उल्टा मैं बता रहा हूं दूसरे का होता है। यही सब तो बारीकियां एग्जाम में, यही सब बारीकियां हैं और यही गलती कर देते हैं तो घबरा जाता है पेपर। उल्टा इसको बुलाते हैं व्यभिचारिणी को। किसको? व्यभिचारिणी को। वेश्या, सर क्या डिफरेंस है वेश्या और व्यभिचारिणी में? वेश्या वो है जो व्यवसायिक हैं, व्यभिचारिणी वो है जो अलग अलग जगह मुंह मार रहे हैं, वो व्यभिचारी हैं। जो मार रही है वो व्यभिचारिणी है ना? जैसे मेरे भाई व्यभिचारी के लक्षण क्या है समझो। जैसे देखे कौन देख लिए, एक लड़का देख लिए, मतलब हम ही को देख लिए, हो हीरो लग रहे हैं, तब तो मुझसे अच्छा आ गया, अरे बाप रे ये तो और अच्छा आ गया, फिर और हो गया कामदेव आ गए, हो बहुत प्यारा, ये सब व्यभिचारिणी है। समझ गए? तो व्यभिचारिणी अलग चीज है और उसी का नाम है उल्टा। उल्टा नहीं, उल्टा। व्यभिचारिणी का नाम क्या है? उल्टा। इसको उल्टा बुलाते हैं। अगर आपको मन करता है नहीं उल्टा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उल्टा नहीं बुलाऊंगा व्यभिचारिणी को सर, तो कोई बात नहीं, मैं अच्छा नाम बता दे रहा हूं व्यभिचारिणी के लिए, कुसंचली। व्यभिचारिणी के लिए कुसंचली यूज करिए, लेकिन उल्टा आप वेश्या के लिए यूज नहीं करेंगे। वेश्या के लिए जो है गणिका यूज करेंगे, वारांगना यूज करेंगे, मंगलमुखी याद करेंगे। नहीं करोगे तो पतुरिया कर लेना, और लेकिन व्यभिचारिणी के लिए उल्टा और कुसंचली करना। ठीक है? ठीक है, तो वेश्या की बात हो गई, व्यभिचारी की बात हो गई, तो क्यों ना मैं देवता की बात कर लूँ। देवता है ना? देवता को जरा समझते हैं, देवता की पर्यायवाची क्या होती है मेरे भाई। देवता की जो पर्यायवाची होती है विबुध होती है। क्या होती है? विबुध। देवता की पर्यायवाची क्या होगी? विबुध। विदु नहीं, विबुध। विबुध किसकी पर्यायवाची होती है? देवता की। निर्जर होता है, देवता की एक पर्यायवाची निर्जर भी होता है, और एक पर्यायवाची देवता का क्या होता है? विबुध। तो देवता की मेरे भाई दो पर्यायवाची आप समझे, एक विबुध, एक निर्जर। दो और समझिए, एक अमर्त होता है, अमर्त। देवता की पर्यायवाची क्या होती है भैया? तो देवता की पर्यायवाची मेरे भाई अमर्त होती है। क्या होती है? अमर्त होती है। और देवता की जो पर्यायवाची होती है वो गिरवाड़ होती है। क्या होता है? गिरवाड़ होता है। तो देवता की चार पर्यायवाची आप समझ पाए, विबुध, निर्जर, गिरवाड़, अमर्त। इसकी बहुत अच्छी पर्यायवाची है अमर्त मेरे पे, बहुत अच्छी पर्यायवाची है, एग्जाम बहुत पूछता है अमर्त। तो देवता की चार पर्यायवाची विबुध, निर्जर, अमर्त, गिरवाड़, ये चारों किसके हैं? देवता के हैं। अब मुझे देवता से याद आया, क्यों ना इसी समय हम लोग वस्त्र की भी पर्यायवाची समझ लें। किसकी समझ लें सर? वस्त्र की पर्यायवाची, कपड़े की पर्यायवाची को समझ लेते हैं। वस्त्र और कपड़ा, बहुत बढ़िया। जो आप वस्त्र ग्रहण किए हैं, जो आप वस्त्र पहने हुए हैं,
इसकी पर्यायवाची क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्यायवाची वस्तु की मेरे भाई दुकुल होती है। क्या होता है? दुकुल। लगता नहीं है। अगर आप कोई कह रहा है, अगर आप कपड़ा पहनने जा रहे हैं तो आप कहिए भाई साहब रुकिए मैं दुकुल पहन कर आ रहा हूँ। जैसे ही आप कहेंगे दुकुल पहन के आ रहा हूँ, सामने वाला नहीं समझ पाएगा और ये पर्यायवाची आपके तैयार हो जाएगी। क्या? दुकुल। वसन भी इसकी पर्यायवाची होती है। क्या होता है? वसन। इसी से गांव कहा से दसना बिछाया तो देश शब्द हो जाता है वसन। तो वसन, और इसकी पर्यायवाची कपड़ा होता है। क्या होता है? कपड़ा। ये तो दुनिया जानती होगी वस्त्र का पर्यायवाची कपड़ा होता है, लेकिन मेरे भाई कपड़ा से भी थोड़ा हटते हैं और एक पर्यायवाची इसकी चीर भी होता है। क्या होता है? चीर हरण। तो चीर हरण आप पढ़े थे, मतलब वस्त्र हरण। तो चीर भी किसका होता है? वस्त्र का होता है। इसकी एक पर्यायवाची मेरे भाई परिधान होता है। क्या होता है? परिधान। तो वस्त्र की एक पर्यायवाची आप याद रखेंगे। क्या? परिधान भी याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, बहुत अच्छी पर्यायवाची है। एक पर्यायवाची आप इसका पट याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? पट याद रखेंगे। पट भी नहीं काम चलेगा तो आप आच्छादन भी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? आच्छादन। तो वस्त्र की एक पर्यायवाची आच्छादन भी याद रखेंगे। अंशुक याद रखेंगे। अंशुक भी इसकी पर्यायवाची होती है। अंशुक। और एक इसकी पर्यायवाची मेरे भाई लिबास होती है। कहते हैं ना लिबास वास पहन के कहाँ जा रहे हैं, तो अंशुक भी इसकी पर्यायवाची होती है और लिबास होता है। और मेरे भाई एक पर्यायवाची इसकी चेल होती है। क्या होता है? चेल। वस्त्र के ढेर सारे पर्यायवाची मैं आपको बता दिया हूँ। आप इन सारे पर्यायवाची से अपने जीवन को सफल, सुखद और अच्छा बनाएंगे। दुकुल कह के, वसन कह के, कपड़ा कह के, चीर कह के, परिधान कह के, पट कह के, आच्छादन कह के, अंशुक कह के, लिबास कह के, चेल कह के, इनमें से कोई भी नाम लीजिए वस्त्र के लिए, सब सही है, सब वस्त्र की पर्यायवाची है। अब मेरे भाई एक पर्यायवाची पंडित जी की जान लेते हैं। किसकी जानना है? पंडित जी की जाननी है हमें। पंडित जी ज्ञानी, विद्वान, महाज्ञानी, इनकी पर्यायवाची समझते हैं। पंडित की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? तो मेरे भाई पंडित की पर्यायवाची एक कोविद होती है। बड़ी अच्छी पर्यायवाची पंडित की है, कोविद। क्या पर्यायवाची है मेरे भाई? कोविद। तो पंडित जी की एक पर्यायवाची हो जाती है कोविद। क्या हो जाता है मेरे भाई? कोविद हो जाता है। और कोविद ना रहे तो प्राज्ञ याद रखिए, प्राज्ञ। पंडित जी की दो पर्यायवाची कोविद याद रखनी है और प्राज्ञ याद रखना है। क्या याद रखना है? कोविद याद रखना है और प्राज्ञ याद रखना है। किसकी पर्यायवाची है? पंडित जी की पर्यायवाची है कोविद और प्राज्ञ। उद्ध याद रखिए मेरे भाई, उद्ध ग्रह से है, ये भी पंडित की पर्यायवाची है। पंडित जी को आप कोविद जी बुला सकते हैं, उद्ध जी बुला सकते हैं, प्राज्ञ जी बुला सकते हैं, सुधी जी बुला सकते हैं। सुधी भी पंडित की पर्यायवाची होती है। क्या होता है? सुधी। तो मेरे भाई पंडित की एक पर्यायवाची आप सुधी याद रखेंगे, सुविज्ञ याद रखेंगे। सुविज्ञ भी इनकी पर्यायवाची होती है। पंडित जी हमेशा विचरण करते रहते हैं, इनकी एक पर्यायवाची मेरे भाई विचरण भी हो जाएगी। एक सुविज्ञ हो जाएगा, एक पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे भाई? विचरण हो जाएगा। ज्ञानी, विद्वान और मनीषी भी इन्हीं की पर्यायवाची है। ज्ञानी भी, विद्वान भी और मनीषी भी किसकी पर्यायवाची है मेरे भाई? ज्ञानी हो, विद्वान हो, मनीषी हो, सारी की सारी पर्यायवाची जो है वो पंडित जी की है। पूरे आपको पर्यायवाची इतनी अच्छी, इतनी ज्यादा कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं डिटेल में सारी पर्यायवाची बता दे रहा हूँ। एग्जाम में इसके बाहर पर्यायवाची नहीं आएगी। कोविद हो गया, प्राज्ञ हो गया, उद्ध हो गया, सुधी हो गया, सुविज्ञ हो गया, विचरण हो गया, ज्ञानी हो गया, विद्वान हो गया, मनीषी हो गया। ये सारी पर्यायवाची किसकी हो जाएगी मेरे भाई? ये सारी पर्यायवाची पंडित की हो जाएगी। साथ में हम अब एक पंछी हमारा अभी छूट गया था, कोयल। कौन से पंछी? कोयल। तो उस पंछी की भी पर्यायवाची हम समझते हैं। किसका?
कोयल का समझते हैं मेरे भाई, कोयल की क्या क्या पर्यायवाची हो सकती है। ठीक है, तो कोयल की पर्यायवाची क्या होगी? तो कोयल की पर्यायवाची मेरे भाई अगर बात करूं तो एक कोकिला होगा, एक सारिका होगा। कोकिला एक पर्यायवाची क्या होगी मेरे भाई? कोकिला होगी। कोयल की एक पर्यायवाची याद रखिए, कोकिला। कोयल की पर्यायवाची क्या होगी? कोकिला होगी। और कोयल की दूसरी पर्यायवाची याद रखिए, सारिका। कोयल की दूसरी पर्यायवाची क्या याद रखेंगे? सारिका। तो कोकिला और सारिका ये दोनों किसकी पर्यायवाची है? कोयल की। एक काकपाली है, बसंत दूत है, काकपाली भी है, काकपाली। अब मेरे भाई कोयल की एक पर्यायवाची वसंत दूत भी है। कौन सी है? वसंत दूत है कोयल की पर्यायवाची। काकपाली है, वसंत दूत है, और कोयल वन को बहुत प्रिय है। इसकी एक पर्यायवाची मेरे भाई वन प्रिय की है। इसकी एक पर्यायवाची क्या है? वन प्रिय। कोयल वन को बहुत प्रिय है, इसलिए इसकी एक पर्यायवाची मेरे भाई क्या हो जाती है? वन प्रिय हो जाती है। तो कोयल की पर्यायवाची याद रखेंगे, कोकिला, सारिका, काकपाली, वसंत दूत और वन प्रिय। ये सारी किसकी पर्यायवाची है मेरे भाई? ये सारी पर्यायवाची कोकिला की है। सेना की भी थोड़ी सी पर्यायवाची है, याद रखिए। सेना, कॉपी कलम लेकर लिखते रहेंगे, अन्यथा आपको बार बार देखना होगा। इतना जल्दी कोई पर्यायवाची तो याद नहीं हो जाता है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा मेरे भाई। सेना की पर्यायवाची समझते हैं। सेना का पर्यायवाची कटक याद रखेंगे, अनेक लश्कर। कटक, अनेक और लश्कर। सेना की तीन पर्यायवाची याद रखिए, एक कटक याद रखिए, एक अनेक याद रखिए, एक लश्कर। सेना की कितनी पर्यायवाची याद रखोगे मेरे भाई? सेना की तीन पर्यायवाची याद रखोगे, कटक, अनेक और लश्कर। नौका को याद करो, नौका। जो नाव होती है मेरे भाई, उस नौका की भी आपको पर्यायवाची याद करनी है, दो तीन। किस चीज की? नौका की। तो एक तो नौका की पर्यायवाची आप याद रखेंगे, तरुणी। क्या याद रखना है? तरुणी याद रखना है। एक डोंगी याद रखना है, एक तरी। तरुणी और एक मेरे भाई याद रखेंगे डोंगी, और एक मेरे भाई याद रखोगे तरी। तो तरुणी, डोंगी और तरी। तरुणी, डोंगी और तरी, ये किसकी पर्यायवाची है मेरे भाई? ये नौका की पर्यायवाची है। तो यही तीन तो पूछा ही जाता है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तरुणी, डोंगी और तरी। जूता का भी पर्यायवाची दो ठो याद रखेंगे। यूपीएसआई ने पूछ रखा था जूता की पर्यायवाची। तो जो जूता हम लोग पहनते हैं उसकी भी दो पर्यायवाची हमें याद रखना है। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जूता की है, उपानाह। उपानाह एक जूता की पर्यायवाची याद रखेंगे, और दूसरी जूता की पर्यायवाची मेरे भाई पनही याद रखेंगे। पनही तो आप जानते ही होंगे। एक पर्यायवाची और जूता का याद रखिए, क्या? उपानाह। उपानाह और पनही ये दोनों किसकी पर्यायवाची है मेरे भाई? ये दोनों पर्यायवाची जूता की पर्यायवाची है। वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस कि आप चीजों को याद कर पा रहे हैं। अब मेरे भाई दो चार पर्यायवाची हम लोग समझते हैं ठग। किसकी समझेंगे? ठग। तो जो हम चोर का जब समझाए थे तभी हमें ठग का भी बता देना था, लेकिन छूट गया है। तो अभी आप ठग की पर्यायवाची समझिए, प्रतारक, प्रवंचक, मंचक। प्रतारक, प्रवंचक, अजीब है, थोड़ा याद करना पड़ेगा। प्रतारक होगा, प्रवंचक होगा। कौन सा होगा? प्रतारक होगा और प्रवंचक। प्रतारक और प्रवंचक किसकी पर्यायवाची होगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे ठग की होगी। एक मंचक होगा, एक अड़ीमार होगा। एक पर्यायवाची मंचक होगा और एक अड़ीमार। तो आप देख रहे हैं कि चार पर्यायवाची, प्रतारक, प्रवंचक, मंचक, अड़ीमार। प्रतारक, प्रवंचक, मंचक, अड़ीमार, ये ठग की पर्यायवाची है। किसकी है मेरे भाई? ठग की। झंडा की दो पर्यायवाची एग्जाम बहुत पूछता है। झंडा की दो पर्यायवाची आप समझेंगे। ज्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन
जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ। पर्यायवाची का न ओर है न छोर है, इतना ज्यादा है, फिर भी इसमें इम्पोर्टेंट समझ के आपको बताया जा रहा है। साथ में ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि इसके बाहर पर्यायवाची आपके ना जाने पाए। तो झंडा की मेरे भाई दो पर्यायवाची याद रखो, एक केतु याद रखना और एक पताका याद रखना। क्या याद रखोगे? एक केतु याद रखोगे, एक पताका। तो झंडा की दो पर्यायवाची याद रखोगे, एक केतु याद रखोगे और एक क्या याद रखोगे? पताका याद रखोगे। एक जानवर की पर्यायवाची अभी याद आ रहा है, मेढक। कौन सा जानवर? मेढक। तो मेढक जानवर छूट गया था, तो मेढक नामक जानवर की भी पर्यायवाची को समझे मेरे भाई। मेढक, मेढक को आप एक मंडूक बोलते हैं, एक दादूर बोलते हैं और एक भेद बोलते हैं। मंडूक और क्या बोलोगे मेरे भाई? एक दादूर बोलोगे, एक मंडूक बोलोगे, एक दादूर बोलोगे, तो और एक भेक बोलोगे। क्या बोलोगे? भेक। तो मंडूक बोलोगे और दादूर बोलोगे और एक क्या बोलोगे मेरे भाई? भेक बोलोगे। ठीक है, भेक। तो मंडूक, दादूर और क्या बोलोगे मेरे भाई? तो और एक पर्यायवाची इसका मेढक का भेक बोलोगे। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा दो चार पर्यायवाची और समझना है। एक तो आपको पागल का समझना है। ठीक है, पागल की पर्यायवाची क्या हो सकती है? तो ध्यान से समझो पागल की पर्यायवाची। मेरे भाई अगर पागल की पर्यायवाची का बात करें तो एक बावला होता है। कहते हैं बावला हो गया है, कि इस लड़की के चक्कर में बावला हो गया है। लड़कियों के मामले में बोला जाता है कि ये इस लड़की के प्यार में बावला हो गया है। तो अगर कोई बोले, अगर कोई लड़की भी कहती है कि तुम तो मेरे प्यार में बावले हो गए हो, तो तुम तो बहुत खुशी हो जाएगा, हमें बावला कहते हैं। अरे गधा, बावला मतलब पागल होता है, वो तुमको पागल कह रही है, तुम बहुत खुशी हो रहे हो, हमको बावला बुला रही है। बावला नहीं बुला रही है, पागल बुला रही है। तो याद रखना लड़कियां, ऐसा ना हो कि प्रेम में हमारी घोर बेइज्जती कर दे, तो अपनी बेइज्जती से भी बचना है। एक मेरे भाई पागल की पर्यायवाची बावरा भी होता है। क्या? बावरा। और इसी पे हम लोगों के घर वाले बोलते हैं बौरा गया है का, तो बोलते हैं बौरा गया है क्या? बौरा तो मतलब पागल हो गया है का। घर वाले क्या बोलेंगे? बोलेंगे बौरा गया है का। तो बौराना का मतलब क्या है? बौरा मतलब क्या होता है? पागल। तो ये भी समझो कि वो आपको क्या कह रहे हैं? पागल कह रहे हैं। तो लड़की से भी सावधान रहना, वो बावला न कह दे और घर वाले बौरा न कह दे, ये आपको याद रखना है। विक्षिप्त, विक्षिप्त भी पागल का लक्षण है। विक्षिप्त हो जाना, ये आपको भारतीय रंग संहिता में ये शब्द मिलेगा। विक्षिप्त मतलब पागल होने का क्या लक्षण है? विक्षिप्त है। उन्मुक्त, उन्मुक्त भी पागल होने का लक्षण है। विक्षिप्त और उन्मुक्त। कोई ऐसा ना है कि बहुत अच्छी हिंदी में आपकी बेइज्जती कर दे कि तुम उन्मुक्त हो गए हो क्या, और तुम हंसते रहे हैं हम तो उन्मुक्त हो गए हैं। उन्मुक्त जो है वो पागल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब पागल के अलावा कुछ पर्यायवाची बहरा शब्द के लिए जानना है हमको। किस शब्द के लिए? बहरा शब्द के लिए जानना है कि बहरा का क्या होगा पर्यायवाची मेरे भाई। तो बहरा जो बहर होते हैं उनको मूक कहा जाता है। मूक क्या कहा जाता है? मूक कहा जाता है। जो बहर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मूक कहा जाता है। और उनको बाधिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाधिक। मूक कहा जाता है। और इसी से आप पढ़े होंगे मूक बाधिर स्कूल। तो मूक होता है और बाधिर मतलब है कि गूंगे के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पर्यायवाची। एक पर्यायवाची मेरे भाई पत्थर का आप समझिए। पत्थर, पत्थर की पर्यायवाची क्या होती है? पत्थर की पर्यायवाची पूछी जाती है। तो पत्थर की पर्यायवाची मेरे भाई क्या होगी? तो पत्थर की उपल होगा और पाहन होगा। क्या होगा? उपल और पाहन। पत्थर की दो पर्यायवाची याद रखो, उपल और पाहन। तो पत्थर की कितनी पर्यायवाची याद रखोगे मेरे भाई? दो नहीं, चार याद रखोगे। उपल, पाहन और पाषाण और प्रस्तर। उपल, पाहन, पाषाण और प्रस्तर।
पत्थर की कितनी पर्यायवाची याद रखोगे मेरे भाई? तो पत्थर की आप 4 पर्यायवाची याद रखेंगे, उपल, पाहन और उपल याद रखेंगे, पाहन याद रखेंगे और साथ में ये याद रखेंगे क्या? प्रस्तर। उपल, पाहन और प्रस्तर, ये सारी पर्यायवाची किसकी है मेरे भाई? तो आप कहेंगे ये सारी पर्यायवाची सर जो है वो पत्थर की है। किसकी है? पत्थर की है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आपको? ये सारी पर्यायवाची किसकी है? पत्थर की है। 2-4 पर्यायवाची और आपको याद रखना है। दो चार पर्यायवाची और याद कर लेंगे तो आपका ये पर्यायवाची वाला काम क्या हो जाएगा मेरे भाई? समाप्त हो जाएगा। अब कौन सा याद करना है सर? बहुत पर्यायवाची हो गया, कोई बात नहीं, बस ब्रह्मा विष्णु महेश का समझ लीजिए, लक्ष्मी और पार्वती का समझ लीजिए और भगवान की पर्यायवाची अंतिम में समझिए, जिससे आपका अंत अच्छा हो और उत्तर प्रदेश पुलिस और थानों जैसी नौकरियों में आपका भाग्य जो है सुधर जाए। ठीक है, तो आइए ब्रह्मा जी को सबसे पहले समझते हैं। ब्रह्मा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी इनकी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आप जानेंगे। तो ब्रह्मा की सबसे पहले बात होगी ब्रह्मा की। तो ब्रह्मा का आसन आप देख रहे हैं कमल है, इसलिए इनकी एक पर्यायवाची बहुत पूछता है और वो है कमलासन। ब्रह्मा के इस पर रखते हैं, कमल इनका आसन है, इसलिए इनका कमलासन याद करेंगे। इनका एक पर्यायवाची मेरे भाई चतुरानन भी होता है, इनके 4 आनन है, इसलिए मेरे भाई इसकी पर्यायवाची क्या हो जाती है? चतुरानन भी हो जाती है। और इनके एक पर्यायवाची चतुर्मुख भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? चतुर्मुख। तो ब्रह्मा की पर्यायवाची याद रखिए, कमलासन, चतुरासन और चतुर्मुख। ठीक है, अब इसके अलावा मेरे भाई विष्णु की पर्यायवाची याद रखोगे। किसका? विष्णु का। सर ब्रह्मा के इतने में काम हो जाएगा? हाँ मेरे भाई काम हो जाएगा, आप बिल्कुल घबराए नहीं। अभी मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपको पर्यायवाची क्लियर करवा दूंगा जो बचेगा थोड़ा बहुत। तो विष्णु को हम कमलापति कहते हैं। ये कमला जो है वो लक्ष्मी जी की पर्यायवाची है, इसलिए कमला के पति हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, इसलिए इनकी पर्यायवाची क्या हो जाती है मेरे भाई? कमलापति। और इनकी एक पर्यायवाची कमलाकांत भी होती है, कमलाकांत। तो ठीक है, तो विष्णु जी के पर्यायवाची कमलापति भी हो जाएगा और कमलाकांत भी हो जाएगा। और विष्णु जी की पर्यायवाची कमलेश भी होता है, कमलेश। और विष्णु जी के पर्यायवाची जनार्दन भी होता है। क्या होता है मेरे भाई? कमलेश भी होता है और जनार्दन। तो कमलापति, कमलाकांत, कमलेश और जनार्दन, ये किसकी पर्यायवाची हो जाती है? विष्णु की पर्यायवाची हो जाती है। इसी के साथ साथ भगवान शिव को भी समझते हैं, महादेव को समझते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को समझते हैं। तो शिव की एक पर्यायवाची तो मेरे भाई महेश ही हो जाता है। शिव की एक पर्यायवाची क्या हो जाता है? महेश हो जाता है। महान है जो भगवान वो है महेश। क्या हो जाएगा? महेश हो जाएगा। गंगाधर हो जाएगा, गंगा को धारण किए थे इसलिए गंगाधर। चंद्रमा को धारण किए थे इसलिए शशिधर। तो गंगा को धारण किए थे गंगाधर, चंद्रमा को धारण किए थे इसलिए शशिधर। 3 लोचन थे इसलिए त्रिलोचन। 3 लोचन थे इसलिए मेरे भाई क्या? त्रिलोचन हो जाएगा। और ललाटाक्ष भी होता है, रुद्र भी होता है, ललाटाक्ष। और मेरे भाई क्या हो जाएगा? रुद्र हो जाएगा, ललाटाक्ष और रुद्र। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पर्यायवाची हो जाती है। अब हम जरा समझते हैं जो है पार्वती जी की पर्यायवाची क्या होगी, मतलब दुर्गा की पर्यायवाची समझते हैं। क्या होगा दुर्गा की पर्यायवाची? तो आइए दुर्गा की पर्यायवाची समझते हैं। दुर्गा, तो मेरे भाई अगर दुर्गा की पर्यायवाची की बात की जाए तो मीनाक्षी इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। कौन सी? मीनाक्षी। मीनाक्षी मंदिर भी आप पढ़े होंगे मदुरै में, तो मीनाक्षी मंदिर पढ़े हैं
तो दुर्गा की पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मीनाक्षी हो जाएगा। इसके अलावा भवानी, सुभद्रा, कुमारी। भवानी भी इनकी पर्यायवाची होती है दुर्गा माता की। सुभद्रा भी होता है। और जो हम लोग लड़कियां सब अपने नाम के आगे कुमारी लगाती है, तो कुमारी नहीं, एक तरीके से माता दुर्गा का नाम लगाती है, कुमारी उनका पर्यायवाची है। तो कुमारी, सुभद्रा, भवानी और मीनाक्षी हो जाता है। इसके अलावा एक कल्याण करने वाली है, इसीलिए इनको कल्याणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल्याणी कहा जाता है। और इनका एक पर्यायवाची जो होता है वो धात्री भी होता है। कौन सा पर्यायवाची होता है? धात्री पर्यायवाची होता है। तो मीनाक्षी हो गया, भवानी हो गया आपका, और एक कल्याणी है, सुभद्रा है, कुमारी है। सभी लड़कियां अपने नाम के आगे कुमारी नहीं, दुर्गा लगाती हैं और वो बताती हैं कि मैं जब भी आपको भले ही अबला स्त्री देख रही हूँ, लेकिन मैं दुर्गा का रूप धारण कर सकती हूँ, इसलिए क्या लगाती हैं? कुमारी लगाती हैं। ठीक है, तो ये समझ गए हैं। आइए इसी के साथ हम लोग लक्ष्मी जी की पर्यायवाची को समझ लेते हैं। लक्ष्मी जी की क्या? इसकी माता लक्ष्मी की पर्यायवाची को समझते हैं। और लक्ष्मी की पर्यायवाची ना आए तो बेकार है, और लक्ष्मी ना आए तब भी बेकार है। तो लक्ष्मी की पर्यायवाची आप याद रखेंगे रमा। इसी रमा, लक्ष्मी की पर्यायवाची क्या होता है? रमा। और इंदिरा याद रखेंगे। इंदिरा गांधी जो नाम पड़ा है इसी में पड़ा था। इंदिरा गांधी देखिए, इंदिरा नाम रखने से कहाँ पहुंच गई? पूरा लक्ष्मी उनके घर चली गई, लक्ष्मी लक्ष्मी हो गई। तो नाम का भी बड़ा असर देखने को मिलता है। कमला आप नाम रखेंगे। कमला, इसी तुम्हें कमलाकांत और कमलापति बताया था। और मेरे भाई एक पर्यायवाची याद रखेंगे, पद्मा। लक्ष्मी जी की एक पर्यायवाची क्या याद रखेंगे? पद्मा याद रखेंगे। ये सारी पर्यायवाची आपको मैं बता दिया। बहुत पर्यायवाची मैं बताया, इसके बाहर पर्यायवाची नहीं आएगी। इसके बाद मैं मेरे भाई आपको ऑब्जेक्टिव पर्यायवाची करवाऊंगा और मैं दिखाऊंगा एग्जाम में कहाँ कहाँ आई हुई है पर्यायवाची। तो ठीक है, तो आप बात को समझ गए होंगे और आप विधिवत पूरी पर्यायवाची शुरू से लिख लिए होंगे, हर पार्ट को देख लिए होंगे। अगर इस पार्ट को देखे हैं और पार्ट को नहीं देखे हैं तो बैठ जाके और भी पार्ट को देखिए मेरे भाई। इसके बाहर पर्यायवाची नहीं आएगी। अनेक शब्दों के एक शब्द का भी काम आपका इसी से हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, पसंद तो पक्का सबको आया होगा, लेकिन बहुत पसंद आया है तो आप अपने इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और तगड़े से शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आगे की क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।